नमस्कार, मैं आचार्य जय सराना। मैं एक काउंसलर, एक हीलर, मोटिवेटर एंड कंटेनर। मेरे पास जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लाइंट हैं, मेरे से आते हैं, पूछते हैं स्पिरिचुअल लाइफ और नॉन स्पिरिचुअल लाइफ में अंतर। वो कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तो हम इस स्पिरिचुअल लाइफ में काहे के लिए जाएँ, काहे के लिए मेडिटेशन वगैरह में समय बर्बाद करें। लेकिन वो तो मुझे मालूम हुआ कि आप कितना ठीक हो, क्योंकि आप मेरे पास जब केस आते हैं तो लोगों के अंदर बहुत एंग्जाइटी भरी पड़ी होती है। छोटी छोटी एंग्जाइटी में लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारा स्पिरिचुअल लाइफ इसे बोलते हैं हम। इस स्पिरिचुअल लाइफ में एक चीज़ हम सीख पाते हैं, क्योंकि चाहे लोग स्पिरिचुअल लाइफ में हो या नॉन स्पिरिचुअल लाइफ में हो, एक चीज़ सामान्य दोनों के साथ है। एक खाई, एक डेथ का कुआं, वो दोनों के लिए बराबर है। अब वो कुआं हमें अपनी तरफ खींचता है तो हम डर के मारे पीछे जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो और बहुत सारे पहले विकारों से भरे हुए हैं और ज़्यादा विकार हमारे अंदर हो जाते हैं। अब जो आदमी स्पिरिचुअल लाइफ में चला गया, स्पेशली जो मेडिटेशंस की लाइफ में, और इस मेडिटेशंस भी विपासना मेडिटेशन, जो माइंड का मेडिटेशन है, एक बार वो वहाँ जो चला गया विल पावर बनाकर, ये शुरू में आसान नहीं होता, और उसने विल पावर बनाकर वहाँ चला गया और उस वक्त पे छोड़ दिया कि अब जो कुछ है तेरे पास है। वक्त को कहता जो कुछ है वो तेरे पास है, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो कुआं, वो डेथ की खाई उसे भी अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वक्त उसको रोक देता है, क्योंकि वक्त कहता तेरा समय भी गया है। अब अंतर यहाँ पे एक बात का आ जाता है, उसके अंदर एक सांस आ जाता है। वो पहले मेडिटेशन करके उसके विचार बैलेंस में आ जाते हैं। अब उसको एक हौसला आ जाता है कि मरने का जो उसका तरीका है, आर्ट ऑफ डाइंग का, वो सीखने का, कि कोई दिन तो जाना ही है सबने, तो उससे उस रास्ते की शुरुआत वो कर लेता है। अब होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है बुढ़ापे में, जब कोई किसी को पूछता नहीं है। तो ये आप इस मेडिटेशंस की लाइफ में जब करेंगे तो आपको पहले अपना आप को देना सीखना होगा, अपना आप को प्रेम करना सीखना होगा। जब आप इसी स्थिति में आएंगे वह तभी उसको आप कर पाएंगे, जब आप शुरू से आप देना सीखेंगे, शुरू से आप प्ले करेंगे। और विपासना मेडिटेशंस जो माइंड का ही मेडिटेशन है। जब आप माइंड का मेडिटेशन करते हैं, माइंड से मजबूत हो जाते हैं तो हार्ट से भी मजबूत हो जाते हैं। हार्ट से मजबूत हो जाते हैं तो आपके पूरे शरीर में, चाहे वो सेल्स हो, चाहे टिश्यूज हो, चाहे ऑर्गन हो, क्योंकि ज़्यादातर मोर देन 90% बीमारियाँ वो मानसिक रूप से होते हैं। तो आप मोर देन 90% तो आप 100% ठीक हो ही जाते हैं। और जब इसको कंटिन्यूटी में आप रखते हैं तो पहले आप मुक्ति पाते हैं बीमारियों से, फिर आपकी मुक्ति होती विकारों से। जब विकार में गुस्सा भी आ गया, वासना भी आ गया, आपका लालच आ गया, आपका अटैचमेंट आ गया, आपका घृणा करना किसी से, जेलसी करना किसी से, और एक्सपेक्टेशन करना, मतलब जितने भी विकार हैं ये आपके छूट जाते हैं, जब शून्य हो जाते हैं। और इस जीवन से शांतिपूर्वक आप तभी मर पाते हैं जब आप पहले विकारों से मुक्त होते हैं, वरना आप शांतिपूर्वक मर भी नहीं पाते। मरोगे टाइम पर, लेकिन बहुत दुखी करोगे अपना आप को और सभी को। तो विपासना मेडिटेशंस करने से, इन चीज़ों से आप आराम से ऊपर आ जाते हैं। विपासना मेडिटेशंस करने से पहले आपके माइंड में एक शक्ति आती है, माइंड में शक्ति आती है, तो पूरे दूसरी जगह सभी जगह आप शक्ति पहुँचती है। विपासना मेडिटेशंस करने के लिए कि गोयनका जी का यहाँ है इंडिया में, जहाँ 10 दिन के लिए आपको मौन मेडिटेशन करना पड़ता है। ये 10 दिन ना तो इतना टफ है और ना ही इतना आसान है। आपको वहाँ सुबह 3:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मेडिटेशन भी करने पड़ते हैं, और जहाँ पे आपके मोबाइल बंद रहेंगे, किसी से नमस्ते भी आप नहीं करेंगे। तो जब आप ये समय अपने लिए देते हैं, अपने लिए डिवोट करते हैं, तो आपका माइंड कहीं पे बैलेंस हो पाता है। और आप जीवन में यही नहीं, आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा होता है, उसको आपकी पहचान तक सकती जाती है। कौन आपके साथ अच्छा है, कौन बुरा है, उसकी पहचान सकती जाती है। क्या लाइफ में आपको करना है, उसकी
आपको जानकारी मिल जाती है, आपके अंदर एक पावर आ जाती है कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि इस सब विकारों से मुक्ति पाने के लिए मेडिटेशन करें, और वो भी विपासना मेडिटेशन करें। आपको सब बातों से मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति मिलेगी तो आपको अच्छा लगे। पहले तो विचारों से मुक्ति मिलेगी इसी जीवन में, इसी लाइफ में आपको मुक्ति मिलेगी, तो फिर उसके बाद की बात दूसरी है। तो ज़रूर करें, मेरा सलाह है आप प्लीज़ मेडिटेशन करें और मुक्ति पाएँ। धन्यवाद।